शाम्भवी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है ना? मैम यस मैम। चलिए ठीक है। मैम कौन सा चैप्टर निकाले? ग्रामर में क्या पढ़ रहे थे? ठीक है मैम। बताइए कहाँ तक हुआ था? चैप्टर नंबर 19 हो गया था बेटा, डिस्क्राइबिंग वर्ड। शाम्भवी जवाब दीजिए। चैप्टर नंबर 19 हो गया था। यस मैम। तो कौन सा पढ़ना है बताइए ना, कहाँ तक पढ़ चुके हैं? मैम चैप्टर नंबर 19। अभी तो आप कह रही हो 19 हो गया था, तो 19 कैसे पढ़ना है? कौन सा पढ़ना है नेक्स्ट ये बताइए। मैम 20। 20। हर बार कहते हैं कि बुक को मार्क कर लिया करिए जहां से हम लोग छोड़ते हैं, हर बार आप लोग को कंफ्यूजन रहती है कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। चलो आओ, पेज नंबर 57। चलो तब ठीक है। पेज नंबर 57 चैप्टर नंबर 20। कंपैरिजंस, हाँ कंपैरिजंस। कंपैरिजंस पढ़ेंगे हम लोग आज। कंपैरिजंस देखते हैं कंपैरिजंस में क्या होता है। We often use describing words to compare two people, places, animals or things. हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड का यूज करते हैं दो लोगों को, प्लेसेस को, एनिमल्स को या थिंग्स को कंपेयर करने के लिए। We usually add er to a describing word to make the comparison. हम लोग अक्सर करके er ऐड कर देते हैं कंपैरिजन को करने के लिए। जैसे ये टॉलर है, ठीक, तो कंपैरिजन तो टॉल तो हम लोग टॉलर। अगर कंपैरिजन में लिखेंगे टॉल किसी एक की दूसरे से। आवाज कट रही है। अभी ठीक है? यस मैम। अभी तक तो ठीक आ रही थी ना, अभी अभी कटी है ना आवाज। यस मैम थोड़ी देर के लिए। हाँ तो वो नेटवर्क का थोड़ा बहुत ग्लिच होता है बेटा। चलो देखो, वी यूजली एड er टू अ डिस्क्राइबिंग वर्ड टू मेक द कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड में एडजेक्टिव में हम लोग क्या लगा देते हैं? er लगा देते हैं। अगर टॉल है तो टॉलर हो जाएगा। जैसे रवि इज टॉलर देन साहिल। रवि इज टॉलर देन साहिल। ठीक, तो ये हो गया। अब ये आपका टॉल जो डिस्क्राइबिंग वर्ड था, लेकिन हमको रवि को साहिल से कंपेयर करना है। हम कंपैरिजन सीख रहे हैं ना, तो कंपैरिजन में जब हम कंपेयर करते हैं रवि की हाइट को साहिल की हाइट से कंपेयर करते हैं, तो रवि इज टॉलर देन साहिल। रवि साहिल से लंबा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वी, हाँ, Parul's bag is bigger than Karan's bag.
पारुल का जो बैग है वो करण के बैग से बड़ा है। ठीक, पारुल्स बैग इज बिगर देन करण's बैग। पारुल का बैग करण के बैग से बड़ा है। We also use than to make the comparison। और आपने देखा है कि हर सेंटेंस में हम लोग than का यूज करते हैं। than का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, एक से दूसरे को जब कंपेयर करते हैं तो हम लोग than का भी यूज करेंगे। We usually use more with longer words to show comparison between two naming words। तो हम लोग मोर का भी यूज करेंगे कंपैरिजन, है ना। तो आपको अपना माइक अनम्यूट करना है शांभवी, एंड यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चंस। ओके ओके मैम। चलो, तो वी यूजुअली यूज मोर विद लॉन्गर वर्ड्स टू शो कंपैरिजन बिटवीन टू नेमिंग वर्ड्स। हम लोग को मोर हम लोग लगा देते हैं कंपैरिजन करने के लिए दो वर्ड्स के। जैसे लंबे अगर वर्ड है तो द रेड फ्लावर्स आर मोर ब्यूटिफुल देन द ऑरेंज वन। ठीक, द रेड फ्लावर्स क्या है? द रेड फ्लावर्स आर मोर ब्यूटिफुल। मैम ब्यूटीफुल। More beautiful than the orange one। तो मोर ब्यूटीफुल हमने क्यों लगा दिया? क्योंकि ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। वी यूजुअली यूज मोर विद लॉन्गर वर्ड्स टू शो कंपैरिजन। अब मोर लॉन्गर वर्ड्स है ना, मोर ब्यूटीफुल तो ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा बड़ा वर्ड है तो द रेड फ्लावर्स आर मोर ब्यूटीफुल देन द ऑरेंज फ्लावर, द ऑरेंज वन। तो जो लाल वाले फूल है वो ऑरेंज वाले फूल से ज्यादा सुंदर है, ज्यादा ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट देखिए, दिस स्टोरी इज मोर इंटरेस्टिंग देन द प्रीवियस वन। ये वाली जो स्टोरी है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है किसके कंपैरिजन में? पिछली स्टोरी के कंपैरिजन में। प्रीवियस यानी जो पहले हमने पढ़ी थी उसके कंपैरिजन में। तो समझ में आया है आपको? कंपैरिजन क्या होते हैं? कंपैरिजन मतलब दो चीजों का। जैसे अब शांभवी है और उसकी सिस्टर है, तो शांभवी अपनी सिस्टर से बड़ी है, शांभवी अपनी सिस्टर के कंपैरिजन में बड़ी है ना, तो ये कंपैरिजन हो गया ना आपका। या फिर शांभवी की सिस्टर शांभवी से ज्यादा नॉटी है ना, तो ये भी आपका कंपैरिजन होगा कि आपसे ज्यादा आपकी सिस्टर नॉटी है। तो ये जो कंपैरिजन है यही है जिसमें हम लोग देन का यूज करते हैं और मोर का यूज करते हैं। ठीक, अब आइए एक्सरसाइजेस पर। एक्सरसाइज है आपकी, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टू मेक कंपैरिजंस बिटवीन टू थिंग्स। अब राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डिस्क्राइबिंग। करेक्ट फॉर्म क्या है? मैम हेडिंग क्या है? मैम हेडिंग ए, पेज नंबर 58 पर एक्सरसाइज नंबर ए, पेज नंबर 58 एक्सरसाइज नंबर ए, ये वाला। ओके मैम। मिला? यस मैम। चलो, डिस्क्राइबिंग वर्ड है ब्राइट। ब्राइट को कंपेयर करेंगे तो क्या कर देंगे हम लोग? मैम ब्राइडर। ER लगा देंगे, ब्राइटर। फिर बोरिंग, बोरिंग को कंपेयर करेंगे तो क्या लगा देंगे? मैम मोर मोर बोरिंग। हाँ, फिर डिफिकल्ट को क्या लगाएंगे बताइए? मैम मोर डिफिकल्ट। करेक्ट, करेक्ट। बोल्ड, बोल्ड में क्या लगाएंगे? मैम बोल्डर। करेक्ट। एक्सपेंसिव, मैम
Ma'am, more expensive. जी, more expensive, high, Ma'am, more high. नहीं, higher, Okay, high. Okay, ma'am. cold, Ma'am, बताइए cold, colder. Ma'am, colder. हाँ, careful, Ma'am, careful का क्या more होगा? careful. Ma'am, more careful. हाँ, more careful. नेक्स्ट वाला देखिए, डी वाली एक्सरसाइज देखिए, fill in the blanks with the correct form of the describing words in bracket. अब ब्रैकेट में है, उसको आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को चूज करना है। जैसे द एप्पल आई एम ईटिंग इज, बिग है तो बिगर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, रोहन इज एक्टिव देन हिज ब्रदर, क्या होगा यहाँ पर? Ma'am, more. हाँ, करेक्ट, मोर एक्टिव। द इंग्लिश टेस्ट वॉज, Ma'am, question क्या है? थर्ड वाला, बुक नहीं है आपके पास? Ma'am, है। चलो, ये थर्ड वाला है, द इंग्लिश टेस्ट वॉज इजी दिस टाइम। Ma'am, more easy. नहीं, इजियर। Okay. These computers are cheap than laptops. Ma'am, laptop. बताइए। नहीं नहीं, चीप है ना? Ma'am, laptop. चीप है बेटा, Ma'am, ब्रैकेट चीज है। में चीप, CH। पेज नंबर 58 नहीं मिला था आपको? Ma'am, मिल गया। उसमें देखो ना, एक्सरसाइज नंबर 4 वाली जो है, उसी को तो कह रहे हैं ना। Yes. चीप लिखा ना ब्रैकेट में, Okay. जो ब्रैकेट में है उसको उसकी फॉर्म से चेंज करना है। तो चीप का क्या हो जाएगा? चीपर। Yes, ma'am. नेक्स्ट देखिए, लैप, हाँ, डॉग्स आर बिलीव टू बी फेथफुल देन कैट्स, क्या होगा यहाँ पे? Ma'am, more. मोर फेथफुल। दिस एग्जाम was tough than the previous one. Ma'am, more. क्या होगा बताइए? Ma'am, dogger. टफर, है ना? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आइए। Yes, ma'am. Look at the pictures. Fill in the blanks with the correct form of the describing word in brackets. पिक्चर्स को देखिए और जो ऑप्शंस हैं ब्रैकेट में उनको देखकर उसका फॉर्म चेंज करना है। जैसे आरती's हेयर इज शॉर्टर देन मीराज, आरती के हेयर मीरा के हेयर से शॉर्ट है। नेक्स्ट देखिए, दी आर्म चेयर लुक्स, क्या होगा यहाँ पे? बताइए। Ma'am, come for. Ma'am, come for. Ma'am, come More for. comfortable.
नहीं, मोर कंफर्टेबल। नेक्स्ट देखो, मामा एलिफेंट इज लार्ज देन द बेबी एलिफेंट, क्या होगा यहाँ पर? मैम लेगर, मैम मोर लेगर। लार्जर, लार्जर। heavy, the pumpkin is heavy than the mango, क्या होगा? मैम heavier, heavier, Yes, ma'am. er लिख दो, y हटा के ier। grandpa is old than grandma, क्या होगा यहाँ पर? grandpa is old than grandma, older होगा ना, older होगा बेटा, older। हाँ, नेक्स्ट वाला देखिए, रेणुका looks happy than पूरब, क्या होगा? मैम more happy। happier। मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ, बता रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, अब नेक्स्ट क्या आता है, ये आपका चैप्टर यहीं से खत्म हो गया है। मैम सेकेंड चैप्टर कौन सा? मैम 21 चैप्टर पढ़ाइए। हाँ, चैप्टर नंबर 21, पोजीशन वर्ड। आते हैं पोजीशन वर्ड पर। पोजीशन का मतलब होता है कि कोई पोजीशन ना, आप किस पोजीशन में हो, अभी आप किस पोजीशन में हो, सिटिंग पोजीशन में हो ना, बैठे रहिए, तो वैसे ही पोजीशन होता है। देखते हैं क्या है पोजीशन में। चैप्टर नंबर क्या है यहाँ पर? 21। पेज नंबर 61 पर है, मिल गया? यस मैम। चलिए, दिस द डॉग इज इन द कैनल, तो डॉग कहाँ पर है? कैनल में है। इन मतलब में। द लैम्प इज ऑन द टेबल, तो इन मतलब क्या हो जाएगा? इन मतलब हो जाएगा में, इन मतलब में, ऑन मतलब पर, है ना? इन द कैनल तो कैनल में, और ऑन द टेबल तो टेबल पर। टेबल के नीचे तो कुछ रखेंगे, टेबल पर ही रखेंगे ना। फिर यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है शांभवी? यस मैम। चलो, तो योर शूज आर केप्ट अंडर द बेड, आपके शूज बेड के नीचे हैं। फिर अ फ्लॉक ऑफ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द गार्बेज डंप, तो ढेर सारी जो बर्ड्स का फ्लॉक है, यानी कि बर्ड्स का जो झुंड है, वो कहाँ से जा रहा है? कूड़े के ढेर के ऊपर से। राज इज स्टैंडिंग नियर द लैम्प पोस्ट, अब राज की पोजीशन कहाँ पर बताई जा रही है? मैम लैम्प बताइए। पोस्ट। नियर, नियर से पता चल रहा है ना कि नियर है, यानी कि लैम्प पोस्ट के पास है। नियर मतलब पास, हम आपको बता चुके हैं ये सब।
There is a red car parked in front of my house. तो कार की पोजीशन कहाँ बताई जा रही है? फ्रंट में, मेरे घर के फ्रंट में है ना? फिर the dustbin is placed between the trees. डस्टबिन जो है वो ट्रीज के बीच में है. बिटवीन देखो, बुक में देखो लिखा है ना चित्र में कि जो डस्टबिन है वो ट्रीज के बिटवीन है, बीच में है. नेक्स्ट, the child is hiding behind the door. जो बच्चा है वो दरवाजे के पीछे है. Karan is sitting beside हिमानी. Beside मतलब पास में, तो करण जो है वो हिमानी के पास में है. The word, जितने सारे वर्ड्स है कौन कौन से? In, on, under, over, near, in front of, between, behind, beside, ये सारे words are called position words. They are also called prepositions. तो रिपीट करिए ये सारे वर्ड्स कौन कौन से, बोलिए शांभवी. मैम इन जो है अंदर के लिए, और ऑन जो है ऊपर के लिए, और यूनिटर मतलब नीचे के लिए, नीचे जो सामान रखा है. अंडर, अंडर बोलते हैं मैम. अंडर मतलब जो सामान नीचे रखा है, जैसे नहीं, रखा है. और ओवर मतलब मैम, ओवर मतलब मैम ऊपर का सामान, मैम ऊपर. और नेयर का मतलब, नेयर का मतलब बगल में. और इन नियर मतलब पास, पास में. और इन फ्रंट ऑफ का मतलब घर के, इन फ्रंट ऑफ मतलब घर के साइड में, सामने. और सामने बेटा, फ्रंट मतलब सामने, फ्रंट का मतलब सामने. और मैम बिटवीन मतलब बीच, बीच में. और ब्राइंड मतलब पीछे. और बीच मतलब बगल में. बिसाइड मतलब बगल में, है ना? बीच में. तो इन सारे वर्ड्स को हम लोग पोजीशन वर्ड्स कहते हैं, या फिर इनको प्रीपोजिशंस भी कहा जाता है. दे आर यूज्ड बिफोर नेमिंग वर्ड्स एंड टेल अस वेयर समवन और समथिंग इज. ये सारे वर्ड्स जो है नेमिंग वर्ड्स के पहले यूज किए जाते हैं, और इनसे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज जो है वो कहाँ पर है, किस पोजीशन में है. और सारे पोजीशन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं देखिए. above, below और up, down. आपके बाद क्या आएगा? डाउन. फिर क्या आएगा? मैम इनटू. हाँ, इनटू. फिर इनटू के बाद अराउंड. अराउंड. तो ये सारे भी आपके पोजीशन वर्ड्स हैं, कुछ प्रीपोजिशन हैं. अब जैसे इनका सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जैसे I live in the house above that shop till 2015. नेक्स्ट क्या है? टेक आउट. क्या है बताइए? टेक आउट द बुक kept below the blue one. तो जो ब्लू वन के नीचे है उसको उठाइए. अब I live in the house above, क्या था? above that shop till 2015. तो above का मतलब क्या है? ऊपर. तो मैं उस घर के ऊपर रहता था जो शॉप के पास है. उस शॉप के पास जो घर है, कहाँ कब रहता था, कब तक? 2015 तक. फिर टेक आउट द बुक केप्ट बिलो द ब्लू वन. ब्लू वन के जो नीचे है, बिलो यानी कि नीचे, तो उसको उठाओ. फिर वी वेंट अप द हिलॉक यस्टरडे.
हम लोग कहाँ गए? हिलॉक पर गए, ऊपर। कब गए थे? कल गए थे। यस्टरडे यानी कि जो बीत चुका वो कल। The ferry went down the stream. फेरी जो थी वो नीचे गई स्ट्रीम में। My aunt rushed into the room. मेरी आंटी जो है वो रूम के पास दौड़ कर गई। Into the room, रूम में दौड़ कर गई। The bus station is around the corner. Around मतलब आस पास है कहीं पर, किसके? कॉर्नर के। चलो, ये वाला आपका चैप्टर यहीं से एंड होता है। इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस पेज को मार्क कर लीजिए, पेज नंबर 62 को मार्क कर लो शांति। ओके मैम। चलो, समझ में आया ना इतनी चीजें जो बताई हैं? हाँ चैप्टर नंबर 20 और 21। हाँ, पेज नंबर 62 को मार्क करिए ना, वहीं से आगे पढ़ेंगे हम लोग। ओके चीजें समझ में आई? चैप्टर नंबर 21 और 22 समझ में आया? यस मैम। मैम नेक्स्ट क्लास में 21 का वो चैप्टर कंप्लीट होगा, इसकी एक्सरसाइज। हाँ, वो कंप्लीट कराएंगे। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम।